बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरा नाम है शुएब अकरम। आप देख रहे हैं शुएब अकरम फूड टिप्स। आपने बर्गर तो बहुत खाए होंगे, लेकिन चले आए इसको बनाते हैं घर पर बआसानी। चलें शुरू करते हैं। हमने ले लिया आधा किलो दाल। इसको हमने वॉश कर लिया। उसके साथ ही हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं, वो भी इसके साथ शामिल करेंगे। इसको छील के हमने काट लिया हिस्सों में। हम लेंगे 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, के बाद 1.5 टेबल स्पून नमक और 4 से 5 अदद गोल मिर्चें और 1 अदद चिकन क्यूब्स। इसके साथ शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 2 टेबल स्पून कबाब मसाला, शामी कबाब मसाला। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 6 अदद लहसुन और 4 से 5 अदरक का टुकड़ा। इसके साथ हम पानी शामिल करेंगे और पानी जो है एक हिसाब से शामिल करना है। और पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसमें पानी रह जाएगा, जिससे इस वजह से दाल का मसाला नरम हो जाएगा। इसलिए पानी आपने ध्यान से 3 गिलास भर के आपने डाल लेना, ज़्यादा ना कम। इसके बाद हम इसको ढक्कन बंद करेंगे। इसको सीटी शुरू होने के बाद, कुकर की सीटी शुरू होने के 15 मिनट तक पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी। हमारा दाल का मसाला में रेडी हो गया। आप इसको लकड़ी की चम्मच से इस तरह कूटेंगे, आसानी बआसानी जो है पिस जाएगा। इस तरह इसको चम्मच से हिलाते रहना है बिल्कुल, जब तक ये बिल्कुल पिस ना जाए। देखेंगे पिसने के बाद इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फिर आप ले लेने 3 बन लेने, इसको 3 स्लाइसों में काट लेंगे इस तरीके से, जिस तरह आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आलू का हमारा दाल का मसाला तैयार है। ये हमारा खीरा है और ये हमारा क्या बोलते हैं गोभी, ये प्याज है। इसके साथ हमने मायोनीज ले लिया, केचप, और ये है इमली की चटनी, ये है रायता, और 3 अदद अंडे ले लिए, और ये है चाट मसाला साथ। हमने 2 अंडे लेके इसको फेंट लिए अच्छी तरह आपने इसको फेंटना है। फेंटने के बाद हम एक अदद तवा ले लिया है। तवे को हल्का सा गर्म करेंगे। इसमें हम चम्मच की मदद से ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इस पे ऑयल डाला। अब इस तरह हम कबाब को फ्राई कर लेंगे एक एक करके। ये देख रहे हैं किस तरह इसमें अंडे में टिप करके इसको फ्राई कर लेना आपने। जितने चाहे आप बर्गर बना लें। इसको आप मसाले को आप जो है किसी जार में आप महफूज भी रखते हैं। जब दिल चाहा आप इसको बआसानी घर पे बर्गर बना सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा और डालेंगे 1 टेबल स्पून। आपने ये ध्यान रखना है तो इसके इर्द गिर्द जो है ऑयल ना ज़्यादा हो ना कम हो। इस तरह ये फ्राई होंगे। फिर इसको पलट लेंगे दूसरी साइड से। इस तरह आपने बआसानी इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद जो है बर्गर के नीचे वाली टॉप जो है आप उसको कबाब के ऊपर रखकर सही अच्छी तरह प्रेस करें। चम्मच की मदद से जो भी आपके पास है उसको अच्छी तरह प्रेस करें, इसको दबा के। फिर दूसरी साइड इसकी क्या बोलते हैं आपने गरम कर लेनी अच्छी तरह। जितना आप इसको गरम करेंगे उतना खस्ता बनेगा ये।
इसी तरह हम क्या बोलते हैं, इसकी जो दो साइड है उसको अच्छी तरह हम गरम करेंगे। पहले एक साइड गरम की, फिर दूसरी साइड इसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है दूसरे वाले की भी नीचे की टॉप ले लेंगे हम, उसको भी यूं ही हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। तो चम्मच की मदद से इसको जितना जितना प्रेस करेंगे उतना ये चारों साइडों पे लग जाएगा कबाब इसका। स्टेप बाय स्टेप आपने सारे जितने भी बर्गर बना रहे हैं उसको इस तरह चम्मच की मदद से आप, अगर नहीं फैला इसको इस तरह कोनों तक फैला दें, ताकि हर बाइट पे जो है कबाब का जायका है। पीछे की साइड भी हमने जो है इस तरह ही आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर वाली जो दो लेयर है उसको भी आपने इस तरह ही गर्म करना है। फिर हम अंडा ले लेंगे, इसको चम्मच चम्मच की मदद से इसको हम तवे पे डालेंगे। 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब तक ये नीचे से पक नहीं जाता इसको यूं ही रहने देना। नीचे से कुक हो गया, अब ऊपर से इसको कुक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आपने सारे अंडों को फ्राई कर लेना और किसी चीज़ में आप इसको निकाल लें। इसको अलग से साइड में रख लीजिएगा। इसी तरह अगर आपने इसकी ऊपर वाली टॉप पर भी अंडा लगाना है, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त शेप भी आती है बर्गर की, और बड़ा ज़बरदस्त डबल अंडे वाला बर्गर बन जाता है। इस पर आपने इस तरीके से अंडा डाल के ऊपर वाली टॉप रख देनी है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए, खुद ब खुद ये अच्छी तरह चिपक जाएगा इस पे। इसको चम्मच की मदद से हम प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। फिर दूसरी साइड पलट लेनी है आपने, इसको इसी तरह जो है आपने कुक करनी है। इस तरह टॉप लेके आपने जो है इसको प्रेस करना है हाथों की मदद से। चम्मच चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे। अब ये हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। अब इसके टॉपिंग की बारी है इसकी। आपने नीचे वाली जो लेयर है उस पे आपने लगानी है रायता। फिर उसके बाद दूसरी लेयर रखेंगे। ये है हमारी इमली और पुदीने की चटनी, बहुत ही मज़े की बनती है। इस पे जाएंगे थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से खीरे। हम बोतल की मदद से इसके ऊपर केचप हम फैलाएंगे अच्छी तरह। उसके बाद आएगा मायोनीस। इस इस तरीके से आप मायोनीस पे फैलाएं। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर अंडा जो हमने फ्राई किए थे, थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके ऊपर हम ये इस तरीके से लेयर रख देंगे। हम दूसरा बर्गर भी इस तरह आप, हमने दो डबल अंडे वाले बर्गर बनाए थे इस, अब ये पहली लेयर लगाई हमने इस पे रायते की। इसी तरह चटनी लगाई हमने इस पे, थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा खीरा। इसी तरह केचप डालेंगे, फिर मायोनीज डालेंगे इस पे हम अंडा डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा चाट मसाला बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। ये हमारा दूसरा बर्गर भी तैयार है। इसी तरह हमारा तीसरा बर्गर भी रेडी हो चुका है। फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है इसमें। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।